हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 24 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। सो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे फ्रैक्शन दिया है जिसके न्यूमरेटर में लिखा है अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे, लेकिन अगर आप यहाँ प्रॉपरली चेक करोगे ना तो यहाँ पे जो ये पूरा फ्रैक्शन जो दिया है ना, ये एक यहाँ पे इररेशनल एक्सप्रेशन दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं न्यूमरेटर में अंडर रूट के फॉर्म में है, इररेशनल एक्सप्रेशन दिया है। ऐसे में अगर इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द लिमिट तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम आपको कुछ टिप्स पहले बता देते हैं कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स अगर हो, इट मींस अगर इररेशनल एक्सप्रेशन अगर हो तो कैसे आपको उसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग द लिमिट। तो उसके लिए आपको कुछ फॉर्मेट का यूज करना है। देखो पहला स्टेप क्या रहेगा, पहला स्टेप ये रहेगा कि आपको पर्टिकुलर ये इररेशनल एक्सप्रेशन को रैशनलाइज करना है। पहला काम है कि रैशनलाइज करना। रैशनलाइज करना मतलब अंडर रूट वगैरह हटाने का काम करने का, ये पहला काम है। दूसरा काम है अगर हो सके तो यहाँ पे रैशनलाइज करने के बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो, ये दूसरा काम है। तीसरा काम है कि कॉमन फैक्टर को कैंसिल करो और चौथा काम है कि फिर जो फ्रैक्शन बचेगा फिर उसमें लिमिट पुटअप करो, आपको आसानी से रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे चलो हम आपको सॉल्व करके बताते हैं ये प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले ये जो भी फ्रैक्शन दिया है जो कि इररेशनल फ्रैक्शन है, इसमें पहले लिमिट पुटअप करके चेक करो कि आपको फाइनाइट वैल्यू मिलता है क्या। अगर फाइनाइट वैल्यू मिल गया तो वही आपका सॉल्यूशन है, लेकिन अगर नहीं मिला तो फिर आगे क्या करना बताएंगे आपको। तो चलो हम यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है गिवन, देखो ये इररेशनल एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द लिमिट। तो देखो कैसे ये सॉल्व होता है। तो यहाँ पे हम पहले लिमिट पुटअप करके चेक करेंगे और हम पहले रफली चेक करेंगे। एग्जाम में भी जब आप सॉल्व करें ना तो पहले रफली चेक किया करो, देन आफ्टर फेयरली। तो यहाँ पे चलो हम लिमिट क्या है चेक करो। लिमिट है x टेंड्स टू 0, मतलब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ 0 पुट करो। तो न्यूमरेटर में अंडर रूट में ये हो जाएगा 0, यहाँ x की वैल्यू है तो a माइनस 0 माइनस अंडर रूट ऑफ a माइनस 0 और डिवाइडेड बाय 0, मतलब ये हो गया न्यूमरेटर में अंडर रूट ऑफ a माइनस अंडर रूट ऑफ a, मतलब 0 बाय 0, मतलब ये 0 बाय 0 का फॉर्म आ रहा है। हमने लिमिट पुटअप करके चेक करे 0 बाय 0 ऐसा फॉर्म आ रहा है, इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो हमें ये फाइनाइट वैल्यू थोड़ी है, ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है ना, नॉट डिफाइन। तो हमें ये तो सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो अब हमें अगर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो अब जैसा हमने स्टेप्स कहा था अब उसको फॉलो करो। तो अब हम यहाँ सबसे पहले ये इररेशनल एक्सप्रेशन को रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए एक काम करो, न्यूमरेटर में जो लिखा है उसका कॉन्जुगेट लो और उससे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो। तो न्यूमरेटर में क्या है अंडर रूट ऑफ, ये देखो अंडर रूट माइनस अंडर रूट है ना, तो इसका कॉन्जुगेट अंडर रूट प्लस अंडर रूट हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो पूरा फ्रैक्शन है ये एज इट इज यहां पे लिख लेंगे। ओके, और अब इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से। तो देखो हमने न्यूमरेटर यहीं पे ले लिए, कॉपी कर लिए, बस यहां पे माइनस का प्लस कर दो, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, और अब डिनोमिनेटर में फिर से वही आएगा क्योंकि हमने आपको कहा था उससे आपको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ये देखो कॉन्जुगेट से मैंने अंडर रूट प्लस अंडर रूट से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो ये आसानी से ये रैशनलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, तो न्यूमरेटर में क्या होगा, देखो न्यूमरेटर एक्चुअली a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्म में है। ये a माइनस बी अंडर रूट माइनस अंडर रूट और ये a प्लस बी अंडर रूट प्लस अंडर रूट। तो यहाँ पे फार्मूला यूज होगा, कौन सा फार्मूला, देखो फार्मूला लिख के देते हैं। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अगर कहीं है तो आप इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। a माइनस बी a प्लस बी अगर है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट माइनस अंडर रूट प्लस अंडर रूट। तो हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट स्क्वायर माइनस अंडर रूट स्क्वायर, मतलब ये इनडायरेक्टली हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये देखो
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखे, ओके। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, तो डिनोमिनेटर में ये x एज इट इज और ये दोनों अंडर रूट यहाँ पे एज इट इज, ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। और इसको मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे ब्रैकेट में दे देंगे इसको, ठीक है। फार्मूला हमने यूज किया, समझ में आया कैसे यूज हुआ, ओके। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में अंडर रूट और स्क्वायर है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो क्या बचेगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। तो न्यूमरेटर में बचा a माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स, ऐसा बचा न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं है। अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर डिनोमिनेटर में तो अंडर रूट रह गया, कोई बात नहीं, वो आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। देखो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि a और माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, ओके। और अब न्यूमरेटर में क्या रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। न्यूमरेटर में माइनस एक्स मतलब माइनस ट्वाइस एक्स ये न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर फिर से एज इट इज, ये डिनोमिनेटर एज इट इज, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो सकता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में भी x है, डिनोमिनेटर में भी x है, दोनों x को कैंसिल करो और अब जो बचा उसमें लिमिट पुट अप करो। तो क्या बचा वो पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो क्या बचा, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0। न्यूमरेटर में बचा -2 और डिनोमिनेटर में बचा अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स। अब यहाँ पे लिमिट पुट अप करो, अब आपको फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगा। लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 0 मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट अप करो। तो वो सिर्फ डिनोमिनेटर में x है, न्यूमरेटर का -2 एज इट इज, डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर में a माइनस 0 प्लस अंडर रूट में a प्लस 0। इसका मतलब ये है -2 बाय अंडर रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट ऑफ a। इसका मतलब आप इसको डायरेक्टली ट्वाइस अंडर रूट ऑफ a लिख सकते हैं, ठीक है। 2 कट करो तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा -1 बाय अंडर रूट ऑफ a, ठीक है। -1 बाय अंडर रूट ऑफ a ये हमें रिजल्ट मिलेगा। और अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, जो फाइनाइट वैल्यू फाइंड आउट करने की बात हो रही थी ये हमने फाइंड आउट कर लिए, प्रॉब्लम यहीं पे समाप्त हो गया। हमें रिजल्ट मिला है -1 बाय अंडर रूट ऑफ a, प्रॉब्लम कंप्लीटेड, ओके। समझ में आया कैसे हमने सॉल्व किए। इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है किस टाइप का फ्रैक्शन दिया है। तो यहाँ पे हमने चेक किए, यहाँ पे इररेशनल एक्सप्रेशन था तो हमने उसको पहले रैशनलाइज किए। रैशनलाइज करने के लिए हमने न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किए और फिर यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में था तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखे। फिर हमने यहाँ पे अंडर रूट वगैरह हटाए, न्यूमरेटर को सॉल्व किए, कॉमन टर्म जो भी है वो कट किए और अब जो बच गया उसमें हमने लिमिट पुटअप किए तो आसानी से हमें रिजल्ट मिल गया -1 बाय अंडर रूट ऑफ a। ये रिजल्ट प्रॉब्लम समाप्त, ओके। तो ऐसे प्रॉब्लम की भी प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। प्रैक्टिस जब आप करके जाओगे एग्जाम में तो डेफिनेटली आप 100% वो एग्जाम में सॉल्व कर लोगे, ओके। तो ये था लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 24। इसके पहले के 23 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।